हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस में आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो आज की एनर्जी थीम फॉर टुडे आप सभी के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस। तो बने रहिए इस वीडियो पर, इस चैनल पर। अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड आल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस पढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। आपके पर्सन यहाँ पर 3 ऑफ माइकल एंड 2 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में है। इस कार्ड में लिखा है रिलीज द पास्ट, यू विल ग्रो फ्रॉम द सिचुएशन, टाइम हील्स ऑल वुंड्स। तो हो सकता है आपके पर्सन ने आपको हर्ट किया है किन्हीं बातों के चलते, किन्हीं एक्शंस के चलते, या फिर एक इररिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कह सकती हूँ। अगर इनका बिहेवियर पिछले दिनों आपकी तरफ इस तरह से आया था जहाँ पर आपको लग रहा था कि इन्होंने कुछ गलत किया है, क्योंकि हम पिछले कुछ दिनों से यही डिस्कस कर रहे हैं कि या तो आपके पर्सन ने आपकी तरफ एक रॉन्ग बिहेवियर रखा है, या फिर इन्होंने एक्शंस को होल्ड करके रखा है जहाँ पर इनका एक्शन बनता था, या फिर जहाँ पर इनका कुछ कहना बनता था वहाँ पर अगर ये खामोश रहकर एक स्पेक्टेटर के हिसाब से ये आप पर सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन बनाकर रख रहे थे, तमाशा देख रहे थे, तो ये चीज़ आपको बहुत सारे वेज में ब्रोकन कर गई थी। एंड आपने हो सकता है रिसेंटली अगर इनकी तरफ कोई कन्वर्जेशन या क्लैरिटी रखी है। ये पर्सन वो पर्सन है गाइस, मे बी मुझे यहाँ पर सोलमेट्स की एनर्जीज ग्रैब हो रही हैं। ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, और सोलमेट्स एक दूसरे से सोल लेवल्स पर इस हद तक कनेक्टिविटी रखते हैं कि वो एक दूसरे को हर्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैटर ऐसा है कि आप दोनों ने एक दूसरे को हर्ट नहीं करना चाहा होगा, लेकिन हालात या सिचुएशन कुछ ऐसी टर्न हो गई होंगी कि या तो इनसे कुछ ऐसे एक्शंस हो गए ना चाहते हुए भी, लाइक अननोइंगली कुछ बातें ऐसी इनसे निकल गई, या कुछ ऐसा हो गया, एक सिनेरियो ऐसा हो गया जिसके चलते आप दोनों के बीच में हो सकता है एक टाबू मोमेंट आया होगा। ठीक है, बट कल की जो एनर्जीज हम डिस्कस कर रहे थे वो मोस्टली ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। तो टाबू मोमेंट आपका आपके सोलमेट्स के साथ चल रहा होगा अभी। अगर इनके साथ कुछ बातें, कुछ इवेंट्स बहुत बुरी तरीके से खराब हुई थी, तो रीज़न मैं आपको बता रही हूँ कि इन्होंने जानबूझकर नहीं किया था, और आपका दिल तोड़कर या आपको हर्ट करके उतना ही हर्ट ये भी महसूस कर रहे हैं, उतना ही पेन आपके पर्सन भी महसूस कर रहे हैं। एक पेन मैं देख रही हूँ, एक दूसरे के लिए इमोशनल सपोर्ट आप बनने की कोशिश कर रहे होंगे। एक ऐसी कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में चल रही होंगी कि आप इनको संभालने की कोशिश कर रहे हो, ये आपको संभालने की कोशिश कर रहे होंगे। हालात आप दोनों ही को पता है कि आप दोनों से ही मिस्टेक्स हुई हैं, कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स इस तरह से क्रिएट हुई हैं कि आप वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे। आपका कोई एक जो एक्शन है वो फेल हो गया होगा, या आपके पर्सन का कोई एक्शन फेल हो गया होगा, जिसकी वजह से किसी एक की यहाँ पर हार्ट ब्रोकन सिचुएशन चल रही थी, एंड जिसके चलते वो इम्पैक्ट आपके सोलमेट पर आना ही था, और ये भी एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में चले गए हैं। तो 3 ऑफ माइकल इज द आर्केटाइप ऑफ द 3 ऑफ सोर्स एनर्जी। तो दिल टूटा है यहाँ पर, दोनों ही का दिल टूटा है, और बराबर से टूटा है, मतलब दोनों ही इक्वल पेन महसूस कर रहे होंगे यहाँ पर। इवन आपके पर्सन 2 ऑफ गैब्रियल की एनर्जीज में है। Make bold and ambitious choices. Great progress is possible. Important relationships with people who share your vision. तो यस, आपके पर्सन इस सिचुएशन को ज़रूर ठीक करना चाहते होंगे, क्योंकि इवन 3 ऑफ माइकल टॉक्स अबाउट द हीलिंग एनर्जी कि एक हार्ट ब्रोकन सिचुएशन से ओवरकम कर पाना, टू ग्रो फ्रॉम दैट पेन और अ सिचुएशन, एंड ब्रिंगिंग दैट टाइम टू हील ऑल दोज वुंड्स जो अभी आपके क्रिएट हो गए हैं। कुछ वुंड्स ऐसे भी होते हैं गैस जो वक्त के साथ ठीक हो जाते हैं। तो आपके पर्सन ऐसा टाइम लाने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को लाइटन करने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पर आप दोनों ही वापस से एक सेम विजन शेयर कर सको, जो जो कि अक्सर आप करते हो। मतलब आप दोनों एक तरह की एनर्जी में रहते होंगे। अगर ये खुश हैं तो आप भी खुश रहते होंगे, अगर ये उदास हैं तो आप भी उदास रहते होंगे। तो अब दोनों ही, अब जब उदास हो गए तो आपके पर्सन की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये अब इन सारे हेवी मोमेंट्स को लाइटन अप कर सकें, और एक जो एयर आप दोनों के बीच में बनी हुई है उस एयर को क्लियर कर सकें,
एंड आप दोनों के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं हो रही है तो मे बी दे आर जस्ट ट्राइंग टू ब्रिंग दैट कम्युनिकेशन फॉर यू, जहाँ पर हो सकता है ये अपनी सफाई देना चाहेंगे या अपने साइड का पॉइंट आपसे शेयर करना चाहेंगे। क्योंकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हम किसको कहेंगे, या तो आपने इन्हें गलत समझ लिया, इनके एक्शन को गलत समझ लिया, किसी सिचुएशन को गलत प्रेडिक्ट कर लिया, या जो भी है उसको मिसअंडरस्टैंडिंग कहते हैं। तो मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हुई है तो आपके पर्सन जो है उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर अप करना जरूर चाहेंगे, एंड दे आर जस्ट फिगरिंग आउट द वे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या यहाँ पर किया जा सकता है। कि पहले तो अभी आपको भी वापस लाना है, क्योंकि आप नाराज हो गए होंगे, आप इनसे एक तरह के डिस्टेंस में चले गए होंगे और आपके पर्सन को डिस्टेंस आपके साथ मेंटेन रखना पसंद नहीं है। दे रियली ऑलवेज वांट टू बी क्लोज विथ यू, एंड वो एक जो आप दोनों के बीच में एक जो डेली एनर्जी एक्सचेंज रहता है, उस चीज़ को ये कंटिन्यू रखना चाहते हैं। तो शायद आपके पर्सन यहाँ पर कुछ तो फिगर आउट करने की कोशिश करेंगे। एंड जब कभी भी ऐसा होता है, ट्राई टू कनेक्ट योर पर्सन ओवर द 5 डे। वहाँ से डिस्कनेक्ट मत रखिएगा, क्योंकि वही एक आप लोगों के लिए गेटवे होता है जहाँ से आप इस पर्सन को ऑपरेट कर सकते हो। वहाँ पर भी डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है टू कम बैक, या फिर इस सिचुएशन को वापस से एक अलाइनमेंट में ला पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है आप दोनों ही के लिए। तो आपकी एनर्जीज यहाँ पर स्ट्रेंथ वाली है, स्ट्रेंथ एंड ग्रेस थ्रू काइंडनेस, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड फॉरगिवनेस। तो आपको माफ करना पड़ेगा इस पर्सन को। मतलब अगर आपने माफ कर दिया तो बहुत बहुत अच्छी बात है। अगर आप माफ नहीं कर पा रहे हो तो ब्रिंग दैट स्ट्रेंथ, क्योंकि दिल बड़ा करना बहुत अच्छी बात होती है। वो एक काइंडनेस की निशानी है, एक अनकंडीशनैलिटी की निशानी है, और मोर ओवर इट्स द साइन ऑफ लव कि आप इस पर्सन से कितना प्यार करते हो। फाइन। ठीक उसी तरीके से जब जब हम कुछ गलतियां करते हैं और हमें भगवान माफ कर देते हैं, क्योंकि भगवान के दिल में हमारे लिए प्यार है, काइंडनेस है, वो रहम है, मर्सी है। तो हमें ये पता है कि हम भगवान तो नहीं हैं, बट हाँ, हर एक इंसान में भगवान का एक रूप होता है। तो अगर आप वो बड़कपन लेकर आएंगे अपने अंदर, फाइन। मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप गॉड बन जाइए, नो। मैं ये कह रही हूँ कि जस्ट उस बात को सोचो कि जब हम गलतियां करते हैं तो हमें भगवान कितनी इजीली माफ कर देते हैं। तो क्या हम एक इंसान को माफ नहीं कर सकते? फाइन। जब हमारी गलतियों को माफ किया जा रहा है बाय दैट डिवाइन पावर, तो हम थोड़ी सी अपने अंदर डिविनिटी नहीं लेकर आ सकते? ये मेरा कहना है। तो इस चीज से आपको भी सुकून मिलेगा। और माफ करना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है गाइस। माफ आप खुद को भी कर लीजिए और इस पर्सन को भी कर दीजिए, ताकि आप वापस से उस सीरेनिटी एंड उस ब्लिसफुल एनर्जी को कम बैक करवा सकें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी बहुत छोटी है गाइस। अगर हम ढेर सारे ग्रजेस रखकर जी रहे हैं तो ऐसी ज़िंदगी का कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी हमें बड़ा भी बनना पड़ता है, समझदार भी बनना पड़ता है, और माफ़ भी करना पड़ता है। क्योंकि अनइंटेंशनली चीज़ें हमसे भी हो जाती हैं और इस पर्सन से भी हो गई होंगी। तो ऐसा एक सिनेरियो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो कि जाने अनजाने में कुछ बिगड़ गया। अब उस बिगड़ी हुई चीज़ को संवारा जा सकता है, टाइम है। तो जस्ट ट्राई डूइंग दैट कि आप अपने पर्सन को माफ़ कर सकें और वापस से इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आप जगा दें कि आप इनके साथ हो। ये बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी पर्सन को ये फील करवा रहे हो, महसूस करवा रहे हो कि यू आर विद दैट पर्सन, कि चलो कुछ कोई बात नहीं, हम सब ठीक कर लेंगे, काइंड ऑफ अ थिंग, राइट? तो ये आपको करना है। और बहुत सारे लोगों की ऐसी एनर्जी होगी भी, आपने ऑलरेडी अपने पर्सन को माफ भी कर दिया होगा आज के चलते। तो ये चीज़ है, अगर ऐसी एनर्जीज आपकी चल रही हैं तो इट इज लीडिंग टुवर्ड्स द नाइट ऑफ एरियल एनर्जीज। There is so much to accomplish. Make a very detailed plan being watched over by someone kind. तो ये आपके पर्सन की एनर्जीज प्रोसीड हो रही हैं। They are going to take an action, जहाँ पर हो सकता है ये आपके साथ एक अंडरस्टैंडिंग में शो हो सकेंगे। आपका वो जो ट्रस्ट अभी जो चला गया है, वो जो ट्रस्ट है ये वापस से बिल्टअप करने की कोशिश करेंगे। They will try to act very devoted towards you। एंड मैंने जैसे कि कहा
इस सिचुएशन को ये लाइट अप करने की कोशिश करेंगे, तो मे बी कुछ फनी मोमेंट्स ये आपके लाइफ में लेकर आ रहे हैं, जहाँ पर एक लाफ्टर है या एक किसी तरह की ऐसी खुशी वाली बात, जहाँ पर ये आपको दोबारा से एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, आप दोबारा से मुस्कुराने लग जाओगे यहाँ पर। तो इस तरह की एनर्जीज आपके पर्सन लेकर आ रहे हैं, बीइंग दैट नाइट ऑफ एरियल। ओके, तो मे बी दे आर प्लानिंग कि अभी इस सिचुएशन में क्या किया जाए, व्हाट इज द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट माई पर्सन बैक, यू नो, मेरे पर्सन का अटेंशन मुझे वापस से लाने के लिए, उनका ट्रस्ट वापस से लाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। योर पर्सन इज गोइंग टू फिगर आउट दिस थिंग, और ये लेकर आएंगे, कुछ ऐसा लेकर आएंगे जहां पर सारी चीजें दोबारा से अलाइनमेंट में आ सकेंगी। तो यूनिवर्स इस सिचुएशन में आपके पर्सन के एक एक्शन को लेकर क्या साइन देना चाहता है आपको, तो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जीज अपीयर हुई है। तो दे आर गोइंग टू टेक दैट चार्ज, दे आर गोइंग टू बिल्ट अप दैट करेज अगेन विद इन देमसेल्फ कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे यहाँ पर, और दे विल शो दैट कि इस सिचुएशन को ठीक ये कर सकते हैं, और दे आर बिकमिंग द लीडर हियर, और ये अपने हाथ में वो चार्ज ले रहे हैं, और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी। फाइन, तो बिगड़ा अगर इनसे है कुछ तो यही ठीक करेंगे, ये मैं एनर्जीज देख रही हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत ही क्लियर एनर्जीज हैं। और मुझे लगता है कि ये साइन है आप लोगों के लिए कि अगर आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस सिचुएशन में, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़रूर निभाइएगा। सारे मैटर को आप अपने पर्सन पर नहीं छोड़ सकते, आपकी भी यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अगर आपने अब तक इनको क्लैरिटी नहीं दी है तो क्लैरिटी दे दीजिए, और साथ ही साथ इन्हें माफ़ भी कर दीजिए, तो ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी टू फॉरगिव देम। फाइन, तो यही था गाइस यूनिवर्स का साइन आप लोगों के लिए, और आज की शिफ्ट में भी यही सारी बातें थी। आई होप बहुत सारे लोगों के साथ ये जो शिफ्ट है रेजोनेट कर रहा होगा। इन सारी एनर्जीज का जो एक्सटेंडेड वर्जन है, आपके पर्सन की एग्जैक्ट थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेकर क्या कहती है, ये हम हमारी रेगुलर रीडिंग्स में जानेंगे गाइस, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोग मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं, हीलिंग सेशंस चाहते हैं गाइस, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।